नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति आशियाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को करेंगी उद्घाटन। परिसर में बना अत्याधुनिक पार्क होगा आकर्षण का केंद्र। जल्द शुरू होगा कैंची धाम बाईपास निर्माण कार्य। वन भूमि प्रस्ताव को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। जाम की समस्या से मिलेगी निजात। और 18 मई को खुलेंगे भगवान रुद्रनाथ के कपाट। डोली गोपेश्वर मंदिर से रवाना। कल शाम पहुंचेगी रुद्रनाथ धाम। अब समाचार विस्तार से। पंचकेदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली आज विधि विधान से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को खुलेंगे। रुद्रनाथ के मुख्य पुजारी सुनील तिवारी ने बताया कि भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली रोशननाथ के लिए प्रस्थान कर चुकी है, जो कल 17 मई को रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी और 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यहाँ से डोली प्रस्थान करके पूर्ण बुग्याल में नाथ निवासी पहुँचेगी। कल सुबह वहाँ से निकलकर शाम तक रुद्रनाथ मंदिर तक डोली पहुँच जाएगी और परसों तारीख 18 तारीख सुबह विधिवत सभी भक्तजनों के लिए रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश से आई गोपाल और श्रीनगर से आई डॉक्टर सौम्या नेगी असवाल ने कहा कि आज उन्हें गोपीनाथ मंदिर में आने का सौभाग्य मिला है। गोपीनाथ के साथ उन्हें रुद्रनाथ भगवान की डोली के भी दर्शन प्राप्त हुए। करके बहुत अद्भुत अलौकिक भावनाएं पैदा हुई है और भगवान गोपेश्वर महादेव की शरण में हमने रुद्रनाथ भगवान के दर्शन करे। पंच केदार की यात्रा पे है और ये हमारे चौथे केदार जो थे रुद्रनाथ, ये भी हो चुके हैं और बाबा के पट खुलने जा रहे हैं 18 तारीख को और बहुत अलौकिक दर्शन हुए। और मैं श्रीनगर से यहीं के लिए आई हूँ गोपीनाथ रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए। 6 महीने तक ये डोली गोपीनाथ मंदिर में विराजमान थी। अब ये डोली रुद्रनाथ जा रही है भक्तों के लिए दर्शन के लिए। 6 महीने यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर की पावन भूमि में सभी भक्तों ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए। जो यात्री बद्री केदार से आते थे वो भी दर्शन करके जाते थे। पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान की उत्सव डोली आज अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुई। आज विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने जयकारे के साथ रुद्रनाथ की उत्सव डोली को विदा किया। आज यह डोली कुंभ बुग्याल पहुंचेगी और वहां रात्रि विश्राम करेगी। कल अगले दिन पनार बुग्याल होते हुए शाम को देर सायं को रुद्रनाथ पहुंचेगी और 18 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में रुद्रनाथ भगवान के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। डीडी न्यूज़ के लिए भुवनेश्वर से शेखर रावत। देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना अगले माह जून से आम जनता के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को इसका विधिवत उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति सचिवालय के अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने राष्ट्रपति भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को सभी कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने राष्ट्रपति आशियाना परिसर के 132 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक पार्क और लगभग 19 एकड़ भूमि पर लोअर स्टेट और 21 एकड़ भूमि पर स्थित राष्ट्रपति आशियाना में संचालित नवनिर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा की। अपर सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि माननीय राष्ट्रपति उत्तराखंड को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना जहां पहली बार आम जनता के लिए खोला जाएगा, वहीं आशियाना परिसर में बन रहे अत्याधुनिक पार्क से देहरादून को ग्रीन स्पेस की बड़ी सौगात मिलेगी। इससे पूरे शहर और आम लोगों को दीर्घकाल तक लाभ मिलेगा। गर्मियों में तापमान में तेजी से वृद्धि और पर्यटन सीजन की शुरुआत को देखते हुए उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पूरी तरह सतर्क
हो गया है। राज्य भर में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और ठंडे पेय पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और उनके उचित भंडारण के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि गर्मी के मौसम में बाजार में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और अन्य ठंडे पेय पदार्थों की मांग में भारी वृद्धि होती है, लेकिन देखा गया है कि कई स्थानों पर इनका भंडारण खुले में और अनियमित तरीकों से किया जा रहा है, जिससे इनकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इससे न केवल उत्पाद की शुद्धता प्रभावित होती है, बल्कि जन स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा, राज्य सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गर्मियों के इस संवेदनशील मौसम में खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए आज एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भूस्खलन और अग्निकांड की काल्पनिक स्थिति में जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया। बागेश्वर में जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई के निर्देश में जिला प्रशासन और IRS टीम द्वारा एक संयुक्त मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था भूस्खलन और आग जैसी आपदा स्थितियों में प्रशासनिक तैयारियों और रिस्पांस टाइम की प्रभावशीलता की जांच करना। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभ्यास किसी भी वास्तविक आपदा में जीवन की रक्षा और न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। ऐसे अभ्यास भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए बेहद जरूरी हैं और हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था बागेश्वर के अंतर्गत। तो ये हम लोगों ने डिग्री कॉलेज में स्टेजिंग एरिया बनाया था और इसमें सिनेरियो जो रखा गया था कि लैंडस्लाइड से और अग्निकांड की वजह से कुछ भवन जो हैं क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उसी के संबंध में जो हमारा IRS सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया गया था और सभी अधिकारियों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया है और एक अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया है कि किस तरीके से कार्रवाई ऐसी स्थिति में करनी चाहिए। मौके पर पुलिस, फायर, SDRF, रेड क्रॉस और मेडिकल टीमें सक्रिय हुई। काल्पनिक रूप से 5 गंभीर घायल, 2 मृत और कई मामूली घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोटके ने बताया कि सभी टीमों ने त्वरित रिस्पांस दिया और राहत कार्यों में बेहतर तालमेल दिखाया। नमस्कार। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जिसके अध्यक्ष रहते हैं, उसमें टीमों को आज मॉक ड्रिल के तौर पे एक्टिवेट किया गया, जिनके द्वारा एक सूचना यहाँ पे दी गई। टीमों को अलर्ट फ्लैश किया गया कि डिग्री कॉलेज में एक सूचना के संबंधी ऐसा अलर्ट फ्लैश किया गया। उसमें सभी विभागों द्वारा जो है अपनी टीमें तत्काल रवाना करके इसमें टाइमली अभ्यास किया गया और किस तरीके से ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, किसी तरीके की घटना घटती है, तो उसमें किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेके एक टाइमली एफिशिएंट रिस्पांस देना है, इसको लेकर आज अभ्यास किया। और इसमें जो भी कुछ नैनीताल स्थित कैंची धाम बाईपास निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से अनुरोध किया था। इसके बाद कैंची धाम बाईपास के लिए वन भूमि प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंची धाम बाईपास के लिए वन भूमि प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद उक्त सड़क का तेजी से निर्माण किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्रीय लोगों एवं पर्यटकों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। साथ ही कैंची धाम और भवाली के पास लगने वाले जाम से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा 19 किलोमीटर लंबे कैंची धाम बाईपास मोटर मार्ग में शिप्रा नदी पर एक सेतु का भी निर्माण किया जाना है। इसके लिए प्रथम 8 किलोमीटर के निर्माण, चौड़ीकरण, डामरीकरण के लिए 1214 लाख की धनराशि भी लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई गई है। मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 11 किलोमीटर मोटर मार्ग में वन भूमि आने के कारण वन भूमि प्रस्ताव ऑनलाइन गठित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को वन भूमि हस्तांतरण के लिए प्रेषित किया गया है।
देहरादून जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने बाहरी और संदिग्ध लोगों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया है। इस दौरान कुल 460 लोगों को सत्यापित किया गया। अभियान के दौरान कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने किराएदारों अथवा घरेलू नौकरों का सत्यापन नहीं कराया था। ऐसे 145 लोगों का 83 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। इनसे कुल 14,50,000 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 81 पुलिस एक्ट में भी 45 लोगों का चालान किया गया। इनसे कुल 11,250 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही 35 संदिग्धों को थाने पर लाकर पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।